सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 24 फेब थी और कल 24 फेब को फुल मून था। और फुल मून के हिसाब से जो ये वीक है आपका, ये वीक कैसे निकलेगा। कुछ डीएफ को ड्रीम्स आ सकता है, डिवाइन से रिलेटेड, डीएम से रिलेटेड कुछ आपको संकेत मिल सकता है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है। तो ड्रीम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इस समय। सोल क्लिनजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी सोल रो सकती है, पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। तो सोल क्लिनजिंग में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और सोल क्लिनजिंग के साथ ही हमें एंजल्स नंबर दिखते हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 999, 111, 222 ऐसे करके काफ़ी सारे एंजल्स नंबर दिख सकते हैं। एंजल नंबर 999 जरूर दिखेगा, क्योंकि आपकी ये न्यू साइकिल आने वाली है, रीबर्थ हो रहा है आपका। क्योंकि आपकी बॉडी में पेन है, फीवर है, कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमास भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, या फिर हो सकता है एक न्यू ट्रॉमा में आप जा रहे हैं। रीबर्थ की चांसेस हैं, न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, हीलिंग हो रही है। पर कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सन है आपके आसपास जो आपकी एनर्जी सोक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो हैं वो स्टक हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी फिलअप कीजिए, अपना ऑरा पूरा लॉक कीजिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। कुछ रिलीज हो सकता है, आपकी बॉडी से पेन आ रहा है, आपकी बॉडी में फीवर आ रहा है, तो वो रिलीज होगा। कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है कि मैं एक न्यू साइकिल में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो अभी आपको ब्लॉकेजेस भी दिख सकते हैं, किसी 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 को ट्रॉमास या फिर ट्रिगर्स मिल सकते हैं बार बार। तो ये आपके टेस्ट चल रहे हैं, डिवाइन टेस्ट। बैलेंस रहना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। लो फील होगा बहुत ज़्यादा, नींद बहुत आ सकती है इस समय पे। लोअर चक्रा बैलेंस कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। और क्लिनजिंग कीजिए सोल की। अभी आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं है, और क्लीन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा और सारे चक्रास हिल भी सकते हैं, कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो सकते हैं। तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और किसी किसी की थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो सकती है इस समय पे। हो सकता है उनकी थर्ड आई चक्रा में दर्द हो, या फिर कानों की तरफ दर्द हो सकता है, या फिर आपको अभी इस समय पे नींद ज़्यादा आ रही होगी। नींद के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, आप लेट सो चाहे जल्दी सोइए, आप लेट ही उठते हैं। और थर्ड आई चक्रा ओपन होने के हिसाब से आपको डिवाइन अपनी तरफ से गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस देते हैं, यूनिवर्स अपनी तरफ से गाइड करती हैं। आपको बैलेंस करने के लिए आपको नंबर दिखाए जाते हैं। वहीं पे आपके डीएम भी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं दोनों साइड से। कोडिपेंडेंसी ख़त्म कर चुकी है काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स, और जो यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं वो हो सकता है कि आपके आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है कि आपके पास्ट कर्मास थे वो आपको झेलने पड़ रहे हों अभी। तो अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए, अपने यूनिवर्स पे बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, ना कि डीएम के पीछे भागिए। अभी ये सारी जितनी भी एनर्जीज थी, हो सकता है कि न्यू डीएफ के साथ भी हो रही हो सकता है ओल्ड डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी हो रही हो, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी है। ज़्यादातर ये फुल मून की एनर्जीज सेम होती हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यही सारी चीज़ें जो न्यू डिवाइन फेमिनाइन होती हैं उनको ज़्यादा होती हैं, और जो ओल्ड हो जाती हैं, जो काम करती हैं अपने ऊपर, उन पर कम प्रभाव रहता है। पर एनर्जीज का प्रभाव जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं आप हीलिंग में हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने चक्रास पे, अपने रूट चक्रा पे वर्क कर रखा है, तो आपको इतनी नेगेटिविटी फील नहीं होगी। पर कुछ कुछ आपको एनर्जीज महसूस हो सकती हैं। वहीं पर डीएम, आपके जितने भी डीएम हैं, ठीक है, सारे व्यूवर्स, सारे डीएफ के जितने भी डीएम हैं वो एनलाइटमेंट में आ रहे हैं, प्योरिटी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है वो प्योरिटी की तरफ है। पर उनके जो डीएम है कहीं ना कहीं 3D से कनेक्ट हैं, इसलिए वो मनी की तरफ अब भी भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, पर कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनको मिरर करना पड़ रहा है हर चीज़ को।
आप अगर मनी के पीछे भाग रहे हैं, एक होता है कि मनी के पीछे भागना, एक होता है पीछे भागते ही रहना, तो फिर डीएम भी उसी तरीके से आपको मिरर करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को एडिक्शन मत बनाइए। एक एडिक्शन की वजह से आपकी जर्नी में बहुत लो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी लेट भी हो सकती है। किसी चीज़ को इतना मत जाने दीजिए। और डीएम आपकी तरफ आ रहे हैं, आ सकते हैं, और अब कॉल वॉल करने की उनको परमिशंस मिल चुकी हैं, डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस मिल चुकी है। वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैनिफेस्टेशन चल रही थी। तकलीफ तो है, रोना आता है, पर वो अब रोते नहीं है, क्योंकि आपने जब से एनर्जी देना छोड़ा है तो वो भी हील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको हफ्ते, साल भर लगी है, महीने भर लगे हैं उनको हील होने में, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो परेशान थे, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से भी परेशान थे, फैमिली का प्रेशर था, तो वो दब के रह गए थे। पर जब से आपने अपनी एनर्जीज देना छोड़ी हैं, वो काफ़ी कुछ समझ चुके हैं डिवाइन के बारे में, आपके बारे में, इस जर्नी के बारे में। कहीं ना कहीं उनकी थर्ड चक्र उनको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, और एंजल्स भी उन पे वर्क कर रही हैं। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने जागरूकता को बैलेंस रखिए, और डिवाइन मैस्कुलाइन का पीछा कम कीजिए और डिवाइन का पीछा ज़्यादा कीजिए। 3D डायमेंशन में कीजिए चाहे 5D डायमेंशन में, आप सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर हो जाइए और डिवाइन को प्यार कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हीलिंग करते रहिए। धन्यवाद।